फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? अच्छे हो ना? ओके, ठीक है। आज हम हिंदी में पढ़ेंगे लेसन नंबर 3। उसका नाम है परीक्षा। क्या नाम है? परीक्षा। आपने परीक्षा जैसा नाम तो सुना होगा, सुना है ना? परीक्षा किसको बोलते हैं? एग्ज़ाम को हम बोलते हैं ना परीक्षा हिंदी में। वही आज लेसन आपको पढ़ना है अच्छी तरह से। आप बुक्स निकालेंगे और बुक्स में पेज नंबर 7, लेसन का नाम है परीक्षा। जिसने महाभारत पढ़ी है वह न अर्जुन को भूल सकता है और न उनके गांडी को। जिसने महाभारत पढ़ी, आपने महाभारत देखी होगी, देखिए। अगर नहीं देखी है तो आप यूट्यूब के ऊपर देखना, गूगल के ऊपर सर्च करके देखना कि महाभारत में क्या क्या हो रहा है। जिसने महाभारत पढ़ी है वह न अर्जुन को भूल सके, वो कभी भी अर्जुन को भूल सकेगा नहीं। महाभारत में आप देखोगे तो कौन कौन आता है? अर्जुन आता है। आपको पता है? नहीं पता है तो आप देख लेना अच्छी तरह से कि उसमें कौन कौन से व्यक्ति आते हैं। और न उनके गांडी को, और उसके गांडी को भी कोई भूल नहीं पाते। युद्ध में उनसे बड़े बड़े योद्धा कांपते हैं। युद्ध जब होता है, जब अर्जुन युद्ध करने के लिए जाते हैं, तब सब लोग उसके सामने वाले अपोजिट पार्टी वाले सब लोग उससे क्या क्या करते हैं? सब लोग उससे कांपते हैं, यानी कि डरते हैं। क्यों डरते हैं? तो वो बहुत शक्तिशाली योद्धा है। उन्होंने धनुष विद्या कैसे सीखी? उन्होंने धनुष विद्या, यानी कि देखो आप पिक्चर में देख रहे होगे, तीर कमान है ना, धनुष, वो उसने किससे सीखी है? यह कथा प्रत्येक विद्यार्थी के लिए शिक्षाप्रद है। यह कथा सबको जाननी बहुत ज़रूरी है। यह कथा बताती है कि जीवन में सफलता कैसे प्राप्त की जाती है। यह कथा, यानी कि यह बहुत अच्छा सा संदेश है कि जीवन में सफलता होने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए और कैसे सफलता प्राप्त होती है। ये परीक्षा में हमको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अर्जुन को बचपन से ही धनुष बाण चलाने का शौक था। जब छोटा था ना, तब उसको, अर्जुन को बहुत धनुष बाण चलाने का शौक था। आपको भी कोई गेम, कोई किसी को क्रिकेट खेलना होता है, किसी को फुटबॉल खेलना होता है, किसी को कैरम खेलना होता है। ऐसे अर्जुन को क्या अच्छा लगता था? शौक किसका था? तो उसको धनुष बाण चलाने का बहुत शौक था। वह खेलने में भी धनुष बाण के लिए रहते थे। वो जब खेलने के लिए जाते थे ना, तब भी वो क्या करते थे? तो वो धनुष बाण ही चलाते थे। वह जिस चीज़ को निशान बनाते, उस पर जब तक बाण न लग जाता तब तक कदम न लेता। देखो, आप भी कोई गेम खेलते हो तो आप ऐसे तय करते हो ना कि यह मैं खेल में इतने रन करूँगा, तभी मैं घर जाऊँगा, तब मैं गेम छोड़ूंगा। तो उसी तरह अर्जुन ने क्या निश्चय किया था कि जब मेरा बाण, जब मैंने निशाना सोच लिया है कि यह निशाना मैं लगाऊंगा, तभी लगेगा, तब मैं कदम छोड़ूंगा, तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं, बार बार मैं प्रयत्न करता रहूँगा। धनुष बाण के प्रति ऐसी लगन देखकर उनके गुरु ने उन्हें एक विद्या में निपुण बनाने का निश्चय किया। अगर आप कोई भी चीज़ में बहुत होशियार हो, तो आपके कोई आसपास वाले हैं, टीचर से आपको ड्राइंग अच्छा लगता है, गेम अच्छी लगती है, म्यूज़िक अच्छा लगता है, तो आप उसमें निपुण होते जाने के लिए आप क्या करते हो? क्लासेस ज्वाइन करते हो या किसी के पास सीखते हो। तो इसी तरह धनुष बाण की उसको अच्छी सी लगन थी। उसको देखकर उसने, गुरु ने बोला कि उसको मुझे क्या देनी पड़ेगी? अच्छी सी विद्या देनी पड़ेगी, यानी कि अच्छी तरह से मुझे और भी सिखाना पड़ेगा। गुरु द्रोणाचार्य कौरव पांडव पुत्रों को शस्त्र विद्या सिखाते थे। गुरु द्रोणाचार्य थे, वो किसको सिखाते थे विद्या? तो कौरव और पांडवों दोनों को वो विद्या सिखाते थे, शस्त्र विद्या सिखाते थे। यानी कि युद्ध में कहाँ कहाँ शस्त्र का कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, वो सब कुछ वो सिखाते थे। उन्होंने 2-4 दिनों में ही देख लिया कि अर्जुन के मुकाबले इस विद्या को कोई नहीं सीख सकता है। जब आप क्लास में होते हो
तो कोई अच्छा सा ड्राइंग बना लेते हैं तो टीचर्स उसको बोलते हैं ना कि ओ ये तो बहुत अच्छा ड्राइंग बनाता है, ये तो बहुत अच्छा खेलता है, तो उसको बहुत और भी अच्छी तरह से आगे बढ़े। तो उसके लिए वो क्या करते हैं टीचर्स, उसको बोलते हैं कि बेटा आप ये करो, आप आगे बढ़ने के लिए इसमें आप बहुत निपुण हो, आप इसमें बहुत इंटेलिजेंट हो, तो आपको और क्लास ज्वाइन करना चाहिए, आप ऐसे करो। तो ऐसे ही देखा गुरु द्रोणाचार्य ने, तो अर्जुन को उसने बोला कि ये तो बहुत अच्छी तरह से विद्या प्राप्त करने वाला है, तो उसको मुझे अच्छी तरह से विद्या सिखानी पड़ेगी। अर्जुन बचपन से ही बड़े चतुर और चुस्त थे। अर्जुन बचपन से ही बहुत होशियार और चतुर थे। धनुष चलाने में उन्हें बहुत अच्छा लगता था। सबसे अच्छा उसका काम क्या था, अर्जुन को धनुष चलाना उसको बहुत पसंद था। गुरु द्रोणाचार्य भी ऐसे शिष्य को पाकर प्रसन्न थे। गुरु द्रोणाचार्य को ऐसा लगा कि ये मुझे बहुत खुशी हो रही है। क्यों खुशी हो रही है? क्योंकि मैंने उसको जो विद्या दी है वो विद्या में बहुत निपुण हो गया है और बहुत आगे भी वो निपुण हो जाएगा। उन्होंने धनुष विद्या संबंधी सारा ज्ञान अर्जुन को दे दिया। उसने धनुष विद्या का जो ज्ञान था वो किसको दे दिया उसने? तो वो सब कुछ ज्ञान उसने बहुत अच्छी तरह से सिखाया और वो ज्ञान उसने अर्जुन को दे दिया। अर्जुन ने भी उसे बड़ी लगन और मेहनत से सीखा। आप भी कोई क्लास ज्वाइन करते हो, यानी कि म्यूज़िक का क्लास है, ड्राइंग का है, तो आपको इंटरेस्ट है तो आप उसमें जाते हो, तो आप उसमें मन लगा के काम करते हो कि नहीं करते हो? तो ऐसे ही अर्जुन ने भी उसी लगन और मेहनत से उसने क्या किया, बहुत अच्छी तरह से उसने वो सीखा। जब बहुत समय बीत गया तो गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्य की परीक्षा लेने का निश्चय किया। आप भी होते हो ना, जब आपका सिलेबस पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो टीचर्स आपकी एग्ज़ाम लेते हैं कि नहीं लेते? तो ऐसे ही बहुत समय बीत गया था। गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की परीक्षा तय की। अपने सभी शिष्य को लेकर वह जंगल में गए। सब शिष्य को लेकर वो कहाँ गए? तो जंगल में गए। एक जगह जाकर द्रोणाचार्य रुक गए। एक जंगल में गए और वहाँ कौन रुक गया? तो द्रोणाचार्य रुक गए। उन्होंने पेड़ पर बैठी एक चिड़िया की ओर इशारा करके कहा, इसी तीर मारकर गिराना है। उन्होंने क्या बोला सबको कि एक पेड़ के ऊपर क्या बैठी है? चिड़िया बैठी है, और वो चिड़िया को आपको क्या करना है? तो निशाना लगाना है, उसको तीर मारना है और वो चिड़िया को क्या करना है? नीचे गिराना है। लेकिन तीर चिड़िया की आँख में ही लगना चाहिए। उसने क्या बोला कि ये तीर कहाँ लगना चाहिए? तो ये तीर उसकी आँख में ही लगना। चिड़िया तो इतनी होती है, कहाँ पर भी लगती है, उसके पैर में लगती है, उसके सिर में लगती है, लेकिन उसने क्या बोला कि उसकी आँख में ही लगनी चाहिए। इसके बाद उन्होंने एक एक बार कर सभी शिष्यों को बुलाया। 1 बाय 1 उसने क्या बोला? सब शिष्य को बुलाया। उसने पूछते तुम क्या देख रहे हो? सबको उसने पूछा कि आपको क्या दिखता है? कोई कहता है कि मुझे चिड़िया दिखती है, कोई बोलता है मुझे पेड़ दिखता है, कोई बोलता है मुझे पत्तियाँ दिखती है, कोई कहता है चिड़िया की पंख दिखती है, कोई बोलता है मुझे चोंच, सिर, पेड़ की डाली दिखती है। सब ऐसे बोलने लगते कि हमको चिड़िया की आँख दिखती नहीं है। तीर कहाँ लगाना है? आँख के ऊपर। चिड़िया की आँख तो आपको पता है कितनी छोटी है, वहाँ पर तीर लगाना तो बहुत मुश्किल होता है, किसी को भी नहीं दिखाई देता। सबको अलग अलग तरह से, किसको पंख, किसी को चोंच, वो दिखाई देती है। सभी शिष्यों ने इसी प्रकार के उत्तर दिया। सभी ने अलग अलग आंसर दिए, सभी ने अच्छी तरह से आंसर दिया। गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें कहा कि अभी उन्होंने निशान लगाने का मूल मंत्र नहीं समझा। गुरु द्रोणाचार्य ने बोला कि अभी सबको इतना अच्छी तरह से आया नहीं है कि निशान कैसे लगाना चाहिए। जब अर्जुन की बारी आई, टर्न बाय टर्न सबको बुलाते हैं ना, 1 बाय 1 सबको बुलाते हैं, तो किसकी बारी आई? तो अर्जुन की बारी आई। अर्जुन ने निशान लगाया। अर्जुन ने क्या लगाया? निशान लगाया। गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा, अर्जुन तुम क्या देख रहे हो? जब अर्जुन का टर्न आया ना,
तो उसने पूछा कि आप क्या देख रहे हो गुरुवर? मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है जिस पर निशाना लगाना है। उसने बोला कि मुझे क्या दिखता है? तो मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखती है, बाकी मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि निशाना कहाँ लगाना है? तो निशाना आंख के ऊपर ही लगाना है। बिल्कुल ठीक है, तीर चलाओ। गुरु द्रोणाचार्य तो बहुत खुश हो गए। उसने बोला कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, चलो आप तीर चलाओ। निशाना बिल्कुल ठीक लगा। निशाना तो बहुत अच्छी तरह से अर्जुन ने लगाया। अर्जुन परीक्षा में पूर्ण सफल हुए। अर्जुन क्या हुआ? परीक्षा में सफल हुए, यानी कि उसकी मेहनत सफल हो गई, परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। चिड़िया नीचे आ गिरी। जब उसको आँख के ऊपर लगा तो चिड़िया क्या हो गई? नीचे गिर गई। एक बार और ऐसी परीक्षा का समय आया, और फिर से एक बार ऐसी परीक्षा का दिन आया। गुरु द्रोणाचार्य नदी में नहा रहे थे। गुरु द्रोणाचार्य क्या कर रहे थे? नदी में नहाने के लिए गए थे। अचानक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। अचानक मगर ने उसका क्या कर लिया? पैर पकड़ लिया। द्रोणाचार्य ने कहा, इस तरह बाण चलाओ कि मगर मरे भी नहीं और मेरा पैर भी छोड़ दे। उसने बोला सबको कि क्या करोगे आप? कि बाण ऐसे लगाओ कि मगर मरना नहीं चाहिए और मगर मेरा पैर छोड़ दे। ऐसे ही उसको मारो कि वो मेरा पैर छोड़ दे। सभी शिष्य घबरा गए। आपको भी कोई ऐसे बोलता है कि कोई चीज़ मरनी नहीं चाहिए, पड़नी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ चीज़ ही लेनी है, तो आप क्या करोगे? मुश्किल में आ जाओगे कि नहीं? तो सब लोग घबरा गए, एक दूसरे के मुंह देखने लगे। ऐसा तीर चलाना तो वे जानते ही नहीं थे। ऐसा तीर तो कभी किसी ने चलाया भी नहीं था। किंतु अर्जुन ने ऐसा तीर चलाने की मगर का मुंह खुल गया। अर्जुन ने ऐसा तीर लगाया कि अर्जुन का मुंह क्या हो गया? खुला हो गया। द्रोणाचार्य का पैर बाहर निकल गया और द्रोणाचार्य का पैर क्या हो गया? बाहर निकल आया। अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य से विद्या सीखी। अर्जुन ने किससे विद्या सीखी थी? तो अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य से विद्या सीखी थी। उसी के बल पर उन्होंने महाभारत के युद्ध में अपनी विजय पताका फहराई थी, और उसी के कारण उसने महाभारत में क्या हुआ था? वो विजय हुए थे। सफल प्राप्त करने के लिए दो प्रमुख बातें हैं। अगर हमको सफलता प्राप्त करनी है तो हमको पहले क्या करनी चाहिए? बहुत सी मेहनत करनी चाहिए। आपको कोई भी चीज़ में सफलता प्राप्त करनी है, या एग्ज़ाम में आपको फर्स्ट नंबर आना है, पहला नंबर आना है, या कोई भी चीज़ में आपको आगे बढ़ना है, तो आपको क्या पहले करनी चाहिए? मेहनत तो करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? एकाग्र चित्तता, यानी कि बहुत ध्यान से आपको पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। सफलता उसी को मिलती है। सफलता किसको मिलती है? जो मेहनत करते हैं, एकाग्र चित्त से काम करते हैं, उसको अच्छी तरह से सफलता मिलती है। जिसकी आंखें मात्र अपने उद्देश्य पर लगी रहती। आपका उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि मुझे एग्ज़ाम में फर्स्ट नंबर लेना है, तो वही आपका मकसद होता है, तो आप फर्स्ट रैंक लेके ही रहते हो। उसे अपनी संपूर्ण शक्ति लक्ष्य की प्राप्ति में लगानी चाहिए और बहुत मेहनत करनी चाहिए। सफलता पूर्ण मन से मिलती है। सफलता किससे मिलती है? पूर्ण मन से ही मिलती है, अधूरे मन से नहीं। आप ऐसे मन में सोचोगे कि नहीं मुझे सफलता मिलनी चाहिए, मेहनत नहीं करोगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। आप पूरे मन से ऐसे तय करोगे कि सफलता के लिए मेहनत करूँगा, बहुत आगे बढ़ना है तो मैं ऐसे दृढ़ निश्चय करता हूँ, एकाग्र चित्त से काम करूँगा तो मुझे अच्छी तरह से सफलता मिलेगी। सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है। परिश्रम करने पर भी यदि सफलता नहीं मिलती है तो समझना चाहिए कि परिश्रम करने में कहीं कमी रह गई है। हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन हमको सफलता नहीं मिलती है, तो हमको क्या करना चाहिए कि हमारी जो मेहनत है वो अच्छी तरह से हुई नहीं है। जब देखो आप स्पाइडरमैन है, यानी कि गुजराती में उसको करोड़िया बोलते हैं, वो जब झाला बनाता है ना तब वो बार बार नीचे गिरता है। क्या करता है? वो बार बार नीचे गिरता है, फिर भी वो तय करता है कि मुझे तो मेरा जाला बनाना ही है। तो वो क्या करते हैं? जाला बनाने के लिए वो बहुत मेहनत करते हैं।
गिरते हैं फिर भी ऊंचा चढ़ के फिर भी वो काम करते हैं और वो उसमें सफलता ही मिलते। तो आप भी ऐसे तय करोगे ना बेटा कि सफलता के लिए भले ना हमको बहुत मेहनत करनी पड़ते, एक बार हम निष्फल होंगे, दूसरी बार निष्फल होंगे, बार बार तो हम निष्फल नहीं होंगे। परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे तो हमको ज़रूर से ही सफलता मिलेगी। और आप भी ऐसे तय करो कि सफलता के लिए हम मेहनत करेंगे और ऐसी मेहनत लगन से करेंगे कि हमको एक बार में ही अच्छी तरह से सफलता मिल पाएगी। समझ में आ गया बेटा सबको? ओके। अब हम उसके नीचे शब्दार्थ है वो करेंगे। गांडीव, गांडीव अर्जुन के धनुष का नाम है। गांडीव किसका नाम है? तो अर्जुन के धनुष का नाम है। योद्धा, योद्धा यानी कि युद्ध करने वाले सूरवीर, योद्धा यानी कि युद्ध करने वाले सूरवीर। शिक्षाप्रद, शिक्षाप्रद यानी कि शिक्षा देने वाली। संपूर्ण, संपूर्ण यानी सब। ज्ञानी, ज्ञान रखने वाला। धनुर्विद्या यानी कि धनुष चलाने की विद्या। और मूल मंत्र यानी कि वास्तविक मंत्र। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया बेटा? चलो बेटा उसके बाद हम देखते हैं नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर। देखो फर्स्ट वाला है, गांडीव किस वस्तु का नाम है? तो गांडीव अर्जुन के धनुष का नाम है। गांडीव किसका नाम है? तो अर्जुन के धनुष का नाम है। कौरव और पांडवों के गुरु कौन थे? तो उसका आंसर आएगा कौरव और पांडवों के गुरु का नाम है गुरु द्रोणाचार्य। थर्ड वाला देखो, द्रोणाचार्य ने धनुर्विद्या की परीक्षा किस प्रकार ली थी? द्रोणाचार्य ने धनुष विद्या की परीक्षा किस प्रकार ली थी? तो द्रोणाचार्य ने धनुर्विद्या की परीक्षा चिड़िया की आंख को निशान बनाकर ली थी। 4, द्रोणाचार्य ने केवल अर्जुन को ही तीर चलाने के लिए क्यों कहा था? द्रोणाचार्य ने केवल अर्जुन को तीर चलाने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि अर्जुन बहुत अच्छा निशान क्या करता था? निशान बनाकर लेते थे। उसके आगे अर्जुन ने द्रोणाचार्य को मगर के मुख से कैसे छुड़ाया? तो उसका आंसर आएगा अर्जुन ने द्रोणाचार्य को मगर के मुख से ऐसे बचाया, उसको बाण छोड़ के उसके मुंह में बाण छोड़कर उसने बचाया। समझ में आ गया बेटा अच्छी तरह से? ओके। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 3, अर्जुन का नाम लेने से कौन कौन से संबंध सामने आते हैं? गांडीव, अभिमन्यु, श्री कृष्ण, द्रौपदी और पांडव। ठीक है बेटा? ओके। अभी उसके नीचे है वाक्य में प्रयोग करो। आंख लगना, तो आपको बोलना है नींद आना। आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। आज मुझको बहुत रात में नींद आ गई थी। आज मुझे आंख लग गई थी। कोई भी आप सेंटेंस बना सकते हो। उसके बाद है खोल कर रखना, तो स्पष्ट कहना। आज मैंने मेरे मित्र को स्पष्ट बोल दिया है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5, पढ़ो, समझो और शब्द बनाओ। मूल प्लस मंत्र तो मूल मंत्र, मूल प्लस कारण तो मूल कारण, मूल प्लस रूप तो मूल रूप। सबको आगे आपको क्या करना है? मूल मूल लगाना है और उसके बाद जो प्लस के पीछे है वो आपको करना है। मूल प्लस रंग, मूल रंग, मूल प्लस धर्म, मूल धर्म, मूल प्लस धन, मूल धन, मूल प्लस कर्म तो मूल कर्म। समझ में आ गया? ओके बेटा, थैंक यू।